तो वेलकम बैक टू लास्ट मिनट इंजीनियर गाइज। तो हमने पहले ही वीडियो में हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ देख लिया था, मतलब बेसिक डेमो कोड एक किया था। तो आज हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। मतलब हम पहले तो लाइब्रेरी फंक्शंस, मतलब जो भी हमारा प्रिंटफ फंक्शन था, अब स्कैनफ फंक्शंस के भी बारे में आज पढ़ेंगे, मतलब यूज़र से इनपुट कैसा लेना है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हमारे वेरिएबल्स के क्या क्या टाइप होते हैं, जैसे कि इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, उनको कैसे डिनोट करते हैं। और आगे भी हम मतलब रिसीविंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र मैंने पहले बताया था, वो भी देख लेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो क्या हमारा आज का मेन पार्ट है, मतलब डिक्लेरेशन के इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। तो अब हम VS कोड में आ चुके हैं। तो कल हमने demo.c नाम की पहली एक फाइल बनाई थी, तो आज हम lecture1 नाम की बनाएंगे। lecture1.c .c क्यों लगाते हैं आपको पता ही होगा। कौन सी भी लैंग्वेज हो, अगर पाइथन में कर रहे हो तो .py लगाते हैं उसको एक्सटेंशन में कन्वर्ट करने के लिए, और C++ में CPP लगाते हैं, ऐसे करते हैं। तो चलो कोड को एक लिख के लेते हैं, उससे बेसिक आइडिया मिलेगी हमें करना क्या है। इंक्लूड, ये चाहे तो आपके दिमाग में नहीं रहता तो आप ये रट लो। मैं कहूँगा फर्स्ट ईयर में हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। हैश इंक्लूड stdio.h, ये काम क्या करता है मैंने ये पहले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वो पहले देख लो, उसके बाद ये वीडियो देख लो। ये पार्ट 2 है हमारा इंट मेन। और यहाँ पर ज़्यादातर फर्स्ट ईयर में ना ये सेमी कॉलम इधर से लगाना शुरू किया है, क्योंकि बेसिकली यहाँ से ही शुरू होता है। तो मैं ज़्यादातर जो अच्छे कोडर की निशानी यही है कि वो सेमी कॉलम इधर से लगाना शुरू करता है। और ऐसा ही बेसिक कुछ बातें बता रहा हूँ। और तो चलो हम क्या करेंगे आज, तो हम क्या करेंगे, एक कोड लिख के लेते हैं। इंट i इज इक्वल टू 7, मतलब मैंने डिक्लेरेशन के बारे में थोड़ा बताता हूँ। इंट i इज इक्वल टू 7, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ i इज %t, एंड बाद में i करता हूँ। सेमी कॉलम लगाना नहीं भूलना, क्योंकि यही गलती है जो बार बार होती है। और उसके बाद रिटर्न 0। तो बताऊँगा रिटर्न 0 मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि क्यों लिखते हैं, तो मुझे तो लगता है वो वीडियो देख के आना इधर आते हो। तो पहले तो हमने क्या किया, इंट को डिक्लेयर किया i इज इक्वल टू 7, मतलब i जो है वो हमारी इंटीजर वैल्यू होगी, और वो वैल्यू क्या है, 7 है। मैं ऐसे भी डिक्लेयर कर सकता हूँ इंट i, पर मैं उसको बता रहा हूँ मेरे इंट i की वैल्यू जो है वो 7 है। और उसके बाद मैं printf फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ i इज %d। तो अब तुमको एक क्वेश्चन आ गया होगा कि %d क्यों लिखा। अगर मैं %d नहीं लिखूं तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, Ctrl+S करके सेव करता हूँ और उसको रन करके देखता हूँ। तो मैं जब भी ये कोड रन करूँगा तो टर्मिनल में आउटपुट क्या आया मेरा, द वैल्यू ऑफ i इज, मतलब ये वैल्यू नहीं दिखाता। पर जब मैं यहाँ पर %d लिखूँ, अब Ctrl+S करके सेव करके रन करता हूँ, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो द वैल्यू ऑफ i इज 7। मतलब तुम्हें ये पता चल गया होगा कि जब भी हमें इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करनी है तो हमें %d का यूज़ करना है। और वैसे ही सेम अगर हमें फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करना है तो हमें %f करना पड़ता है। और अगर कोई कैरेक्टर को हमें, अगर स्पेशल कैरेक्टर को हमें मतलब प्रेजेंट करना है तो हमें %c यूज़ करना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट है हमारा बेसिकली, ये एक इंटी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का एक बेसिक कंसेप्ट है, मतलब प्रिंट करने के लिए। तो हमारा ये तो क्लियर हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे हमारे, मतलब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के क्या क्या टाइप्स हैं। अब यहाँ पर मैंने इंट i तो आपको बता दिया, वैसे मैं फ्लोट करूँगा। फ्लोट a इज इक्वल टू 7.7, तो ये मेरी फ्लोट, मैंने यहाँ पर फ्लोट को डिक्लेयर किया। और मैं कैर भी डिक्लेयर करके दिखाता हूँ। कैर v इज इक्वल टू, कैर को ऐसे डबल कॉमा में सेट करते हैं, यस करता हूँ और यहाँ पर सेमी कॉलम लगाता हूँ। तो ये मैंने फ्लोट डिक्लेयर करने के टाइप्स है ये, मतलब फ्लोट ऐसे डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने लिखा द वैल्यू ऑफ i, मतलब यहाँ पर मैं a करता हूँ, द वैल्यू ऑफ a इज %f, और यहाँ पर मैं i की जगह
ए करता हूँ और इसको रन करता हूँ कंट्रोल प्लस एस करके, तो मेरा अब 7.7 प्रिंट होना चाहिए। देखो तुम यहाँ देख सकते हो द वैल्यू ऑफ ए इज 7.700। अगर मैंने यहाँ पर परसेंट एफ नहीं किया होता तो सिर्फ यहाँ पर 7 आता, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट पता चल गया होगा। तो अब हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं वो पढ़ेंगे। तो इसी वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं और उसको प्रिंट कैसे करते हैं। तो चलो डायरेक्टली अब कोड में ही करेंगे काम। इंट आई को मैंने डिक्लेयर किया, मतलब कंप्यूटर को बताया कि जो भी मैं आई मेरा आई है वो इंटीजर के फॉर्म में। अब स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करूँगा, स्कैनएफ %d। अब %d का कंसेप्ट तो मैंने बताया है कि %d क्यों यूज़ करते हैं। और एड्रेस देता हूँ मैं, सॉरी एड्रेस आई, मतलब ये एंड का यूज़ हम क्यों करते हैं, एड्रेस दिखाने के लिए। मैं एड्रेस दिखा रहा हूँ। अब सिंपली समझो, अब कंप्यूटर है, ब्लैंक कंप्यूटर है, उसको मैं बता रहा हूँ कि तू यूज़र से इनपुट ले, और उसने यूज़र से इनपुट क्या लेना है, %d, जो कि हमारा इंट होता है। %d क्यों यूज़ करते हैं, इंट के लिए। और ये जो आई है हमारा वो उसमें स्टोर कर, मतलब यहाँ पर एड्रेस क्यों दिखाया मैंने, जो भी मैं यूजर से इनपुट लेने वाला हूँ वो आई में जाके स्टोर होगा। और आई क्या है, हमारा इंटीजर है, इसलिए हमने % यूज किया। तो आपको ये कंसेप्ट पता चल गया होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इंट आई को हमने डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने क्या किया, स्कैनएफ फंक्शन का यूज किया। स्कैनएफ फंक्शन में %d क्यों किया, क्योंकि यूजर जो भी देगा वो इंटीजर देगा। मतलब यूजर ने अगर इंटीजर दिया ना तो वो एड्रेस दिखाया आई पे, तो आई पे जाके वो स्टोर करेगा। इतना ही था। अब हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करके उसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट एफ माई रोल नंबर इज %d। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, आई मतलब आई से ले स्टोर, मतलब आई में स्टोर करके रखा है, वहाँ से जाके तू ले सकता है। कंट्रोल पर सेस करके उसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर रन हो चुका है। 13 डालता हूँ, एंटर करूँगा, माई रोल नंबर इज़ 13। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर मेरा आ चुका है। अगर जब भी मैं यूज़र से, मतलब कोई भी रोल, अगर तुमने अपना रोल नंबर डाला तो वो वहाँ पर प्रिंट होगा माई रोल नंबर इज़ 13। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं और प्रिंटएफ फंक्शन का। मतलब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो, आपको रिसीविंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है। मतलब मैंने अभी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में भी बताया। और उसके बाद हम अपने अगले पार्ट में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। अपने जो भी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। मतलब हमारा लास्ट पार्ट आज का वो देख लेंगे, डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो डिक्लेयर करने के जो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, इंट आई को ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, और हम इंट आई को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू 9। मतलब हम ऐसे भी डिक्लेयर करते हैं कि वैल्यू बता भी सकते हैं, वैल्यू नहीं भी बता सकते, हमारी मर्जी है वो कैसे डिक्लेयर करना है। और उसके ये हम ये भी कर सकते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 10 करता हूँ, मतलब सिर्फ 9 ही रहने दो। और इंट जे इज इक्वल टू, सॉरी आई, मतलब हम इंट जे को बता रहे कि तेरी जो भी 9 की वैल्यू होगी उससे तेरी सेम रहेगी, हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और हम इसका बहुत अच्छी बात ये भी है, मैं ऐसे भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, इंट आई, सॉरी इंट ए इज इक्वल टू 98, बी इज इक्वल टू 87 एंड सी इज इक्वल टू, मतलब मल्टीपल चीज़ें मैं अपने एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकता हूँ। ये भी अलो है सी में। तो यही बहुत अच्छी कुछ चीज़ें हैं जो सी में हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और वही वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू भी बता सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर इंट ए बी सी डी ऐसे डिक्लेयर किया और उसको उसके बाद मैंने बताया कि ये सब वैल्यू है वो 0 के इक्वल है, ये भी अलो है सी में। वही बेसिकली यही है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में क्या है, मतलब हम कुछ चीज़ें लीगल है, कुछ चीज़ें इलीगल है। मतलब हम जेड की वैल्यू, तो चलो डायरेक्ट, मतलब मैं कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको एक आइडिया आ जाएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम इंट ए बी और सी को डिक्लेयर कर लेते हैं पहले तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंट, तो हमने ऊपर करके रखा है सर, तो रहने दो। हमने यहाँ पर क्या किया है, इंट ए और बी को डिक्लेयर करके रखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ मैं। इस कोड को 2 मिनट के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ।
आपको कमेंट का कंसेप्ट तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मेरी पहली वीडियो देख के आना, इसलिए मैंने बताया था। क्योंकि बहुत कोडिंग में ना बहुत पार्ट तो पीछे से ही कनेक्टेड रहता है, मतलब जो भी तुमने आज तक पढ़ा है, मतलब जो भी है उसी से कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर मैं इंट जेड को डिक्लेयर करता हूँ। इंट जेड को मैंने डिक्लेयर किया और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंस्ट्रक्शंस लगाऊंगा, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस लगाऊंगा। मतलब z इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो कुछ चीज़ें लीगल है, कुछ चीज़ें इलीगल है, तो उसी बारे में हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं क्या है। अगर मैंने ऐसा किया और उसके बाद लिखा इंट z इज इक्वल टू ए इंटू पी, तो ये लीगल है। हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं। बट अब अगर मैंने z की वैल्यू को मतलब z की वैल्यू को इनिशियलाइज किया इंट के फॉर्म में, और उसके बाद मैंने b और c का जो भी मेरा ये है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, उसको अगर मैंने मतलब था, रुको तो मैं कोड में लिख के बताता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंट सेट कंट्रोल प्लस वी, ये मेरा इलीगल है, ये मैं कर नहीं सकता। क्योंकि अरे रुको, यहाँ पर मैंने सी क्यों लिखता हूँ। तो ये इलीगल है पूरी तरीके से, ऐसा नहीं होता। अगर मेरा मल्टीप्लिकेशन करना है, अभी इंट जेड को तो मैंने मतलब बता दिया है कि उसको इनिशियलाइज करके रखा है, तो यहाँ पर हम एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, तो उसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जेड को हमने डिक्लेयर किया, जेड के जो ए और बी को भी हमने डिक्लेयर किया, तो ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो जेड में जाके स्टोर होगा। और मैंने कंप्यूटर को बताया कि जेड एक इंटीजर है। पर अगर मैं यहाँ पर क्या, ए इंटू बी, पर रुको मतलब समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैंने बी इंटू ए किया और उसको इज इक्वल टू जेड किया, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो मैं ऐसा एक टैप करके दिखाता हूँ, ऐसा डिक्लेयर कर सकता हूँ। बट ए इंटू बी इज इक्वल टू जेड, ये से इनिशलाइज नहीं कर सकता। मतलब ये इलीगल है और ये लीगल है। तो आपको पता ही चल गया, अब आपको अच्छी तरीके से आइडिया आ गई होगी कि मुझे कहना क्या है। मतलब सी में ना ऐसे हम मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, ऐसे कर सकते हैं, पर ऐसे कभी नहीं कर सकते। तो आपको बेसिक आइडिया आ चुकी होगी कि मुझे कहना क्या था। वही इतना ही इंस्ट्रक्शंस, मतलब अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में अगर कहूँ तो ये सबसे बड़ी, मतलब सबसे अच्छी, मतलब बड़ी ये गलती है जो फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर होती है। और टाइप्स ऑफ कन्वर्जेशन के बारे में बताया गया, तो इंट एंड इंट होगा तो इंट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इंट और फ्लोट होगा तो फ्लोट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और फ्लोट होगा तो भी फ्लोट के फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा। इतना ही बस। अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में बताऊँ तो अगर हम 9/2 करेंगे, तो 9/2 हम जब करेंगे तो उसका डिवीजन कितना आता है, 4.5 आता है। तो अगर मैंने इंट के फॉर्म में उसको स्टोर किया होगा तो वो 4 ही दिखाएगा, अगर मैंने फ्लोट के फॉर्मेट में किया होगा तो वो 4.5 दिखाएगा। मतलब आपको बेसिक आइडिया आ चुकी होगी मुझे कहना क्या था। कोड में लिख के बताऊंगा तो अच्छी तरीके से समझेगा। अगर मैंने यहाँ पर यहाँ पर ही दिखाता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 98 और इंट बी इज इक्वल टू, इसका जो भी मतलब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो 9 पॉइंट में आएगा, मतलब फ्लोट वैल्यू आएगी। पर यहाँ पर मैंने तो डिक्लेयर करते समय इंट किया है, तो वो फ्लोट वैल्यू नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ क्या दिखाएगा, अगर 98 को हम 87 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो सिर्फ मुझे वन ही वैल्यू दिखाएगा। अगर मैंने इसे फ्लोट किया, मतलब मेरा जो भी डिवीजन होगा उसको मैंने फ्लोट किया, तो वो फ्लोट के फॉर्म में वैल्यू मेरी आ जाएगी। तो यही कंसेप्ट है, ज़्यादा तो कुछ नहीं है। नोट नहीं, मतलब इंट ए को कैसे डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट ए। पर अब हम ये बात समझ लो, अगर मुझे इंट, मैं जब भी इंट डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो इंट जब भी डिक्लेयर करूँगा 9.9 ऐसे, अगर मैंने इंट डिक्लेयर किया तो वो सिर्फ 9 को पकड़ेगा। पर मैंने फ्लोट वैल्यू, मतलब यहाँ पर मैंने लिखा कि फ्लोट फ्लोट 9, तो ये 9.0 दिखाएगा। तो ये भी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। वही, और लास्ट पार्ट है इसका, ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी। मतलब ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमारा क्या है, प्रायोरिटीज। पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मॉड्यूला, उसके बाद प्लस और माइनस, और लास्ट में इज इक्वल टू। और अगर
मतलब सेम ही प्राइवेटाइज किया, मतलब अगर अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ए और मॉड्यूला एक ही लाइन में, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटर एसोसिएटिव एसोसिएटिव मतलब जो कि हमारी लेफ्ट टू राइट पे होगी। लेफ्ट टू राइट जैसे हम जाएंगे वैसे हम हमारा कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये हमारा बेसिक कोड है। तो जो भी कुछ और मैं नोट्स के फॉर्म में बनाऊंगा उसका मतलब जो भी कुछ मैं कोड कर रहा हूँ उसको एक फाइल में स्टोर करूँगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तब तो कमेंट कर देना बस। और मेरा व्हाट्सअप चैनल और ग्रुप भी निकालने का सोच रहा हूँ, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो मुझे। वहाँ पर मैं आपको नोट्स भी दूंगा, सब कुछ दे दूंगा वहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने दोस्तों को फर्स्ट ईयर के शेयर करो यार, शेयर नहीं करते लोग। और तुम लोग वीडियो देखते हो लाइक भी नहीं करते, ऐसा मत किया करो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो और कमेंट भी कर दिया करो यार, मोटिवेट हो जाता है इंसान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।